ये कहानी केशव के परिवार की है, जो अपने 12 साल की बेटी चिंकी के साथ रहता था। चिंकी की माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसके पिता केशव ने ही उसे पाला पोसा था। एक दिन, चिंकी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना और अपना ध्यान रखना। पिताजी, कुछ दिनों बाद होली है, आप मेरे लिए पिचकारी और रंग लाओगे ना? ठीक है मेरी बच्ची, ले आऊंगा तेरे लिए पिचकारी। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ। इतना कहकर केशव काम पर चला जाता है, लेकिन केशव के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। चिंकी को तो बोल दिया घर आते समय रंग और पिचकारी ले आऊंगा, लेकिन उसे क्या पता मेरी नौकरी ही चली गई। वो अभी छोटी है, उसे कैसे समझाऊं कि अभी मेरे पास एक चमन्नी नहीं है। अगर मुझे काम नहीं मिला आज तो हम क्या खाएंगे। हे भगवान, मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं अपनी बिटिया को रंग और पिचकारी दिला दूं। केशव जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। यह बात उसने अपनी बेटी चिंकी को नहीं बताई थी और वह उसे यह बात बताना भी नहीं चाहता था। चलते चलते केशव एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचकर कहता है, बाबूजी, मुझे काम की जरूरत है, कोई काम है तो दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे दुकान में किसी की जरूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। केशव दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए दुकान मालिक से कहता है, मालिक, आप मुझे काम पर रख लीजिए। मैं दुकान पर झाड़ू पोछा कर लूंगा, आप जो बोलेंगे वो सब भी कर लूंगा, बस मुझे काम दे दीजिए। अरे अजीब आदमी है, ये तो पीछे ही पड़ गया। मैंने कहा जरूरत नहीं है, फिर भी गले पड़ा। चल निकल यहाँ से। केशव को उस दिन कोई काम नहीं मिला। वह रोते हुए घर लौट रहा होता है। सुबह से शाम हो गई और कोई काम नहीं मिला। क्या बोलूंगा चिंकी को जाकर कि तेरा बाप इस लायक तक नहीं कि होली में उसके लिए रंग और पिचकारी ला सके। यह सब सोचते सोचते केशव घर पहुंच जाता है, जहां चिंकी उसका इंतजार कर रही थी। अपने पिता को देखकर चिंकी खुशी से बोलती है, पिताजी आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। पिचकारी नहीं लाए? कहाँ कहाँ है पिचकारी? बिटिया, मैं तुम्हारे लिए पिचकारी नहीं ला पाया, इस समय दुकान बंद हो गई थी। कल मैं पक्का ले आऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप कल ले आना। क्या हुआ, आप बहुत थके थके और परेशान लग रहे हैं। बिटिया, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए। केशव चिंकी को खाना खिलाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन केशव फिर से काम की तलाश में निकलने लगता है। अभी चिंकी सोई हुई है, अभी काम के लिए निकल जाता हूँ। न जाने आज भी काम मिलेगा या नहीं। ईश्वर, आज किसी भी तरह मुझे काम मिल जाए ताकि मैं अपनी चिंकी के लिए रंग और पिचकारी ला सकूं। केशव के इतना बोलने पर सोई हुई चिंकी की आंखें खुल जाती है और अपने पिता की सारी बात सुन लेती है और बिना कुछ कहे लेटे रहती है। केशव काम की तलाश में निकल जाता है। पिताजी के जाने के बाद चिंकी उठती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, पिताजी ने मुझे कभी बताया नहीं कि उनका काम छूट गया है, इसीलिए पिताजी कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। ईश्वर, मेरे पिताजी को कोई काम दिला दो ना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे पिताजी की मदद करना। उधर केशव एक दुकान में जाता है। वहां उसे काम मिल जाता है। केशव बहुत खुश हो गया था। उसे बड़ी मुश्किल से काम मिला था। शाम तक काम खत्म करके दुकान का मालिक उसे पैसे दे देता है और केशव घर आने लगता है। आज मैं चिंकी के लिए रंग और पिचकारी ले जाऊंगा, बहुत दिनों से कह रही थी। पिचकारी देखकर चिंकी बहुत खुश होगी। इसी बीच रास्ते में एक गरीब औरत अपने रोते हुए बच्चे को लेकर केशव से कहती है, भाई साहब सुनिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे अपने बच्चे के लिए दवाई लेनी है, कुछ पैसे दे दीजिए, इस माँ की मदद कीजिए। यह सुनकर केशव सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, मुझे आज चिंकी के लिए मिठाइयाँ भी और पिचकारी भी लेनी है, पर इनका बच्चा बहुत बीमार है। अगर मैं ये पैसे इन्हें दे दूंगा तो इनके बच्चे का इलाज हो जाएगा। पिचकारी मिठाइयाँ तो बाद में भी आ जाएगी। यह सोचते ही उसके मन में न जाने क्या क्या विचार आया। उसने उस पैसे को उस गरीब औरत को दे दिया। बहन जी, ये पैसे ले लो और अपने बच्चे की दवाई ले लो, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। केशव आज भी खाली हाथ घर लौट रहा होता है। जब केशव घर के पास पहुंचता है तो उसके घर के बाहर फैक्ट्री के मालिक की गाड़ी खड़ी थी। अरे, ये गाड़ी तो फैक्ट्री के मालिक की है, पर वह यहाँ कैसे? केशव घर के अंदर जाकर देखता है तो फैक्ट्री के मालिक वहां आए थे। वो अपने साथ मिठाइयाँ, पिचकारी, रंग भी लाए थे। मालिक, आप यहाँ देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने कोई चोरी नहीं की है मालिक। केशव, मुझे सब पता चल गया है, तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। और यह रही कुछ मिठाइयाँ और पिचकारी बच्चे के लिए। कल होली है ना, यह सब इसीलिए, और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। जिसने फैक्ट्री में चोरी की थी वो पकड़ा गया है। मैं चाहता हूँ कि होली के बाद तुम काम पर वापस आ जाओ। शुक्रिया मालिक, आप मेरे घर आए और मुझे फिर से काम पर रखा। मैं जानता था जो काम मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मुझे क्यों मिली। इसके बाद मालिक वहां से चला जाता है। अगले दिन होली का त्योहार था। भगवान ने होली से पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया था।
अगली सुबह मोहल्ले के बच्चे रंग और पिचकारी लेकर चिंकी के घर आते हैं और पिचकारी से होली खेलने लगते हैं। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। सभी बच्चे होली खेलने लगते हैं। केशव भी सभी बच्चों के साथ होली का त्योहार मनाने लगता है। इस तरह उनका होली का त्योहार खुशियों से भर जाता है।